हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद प्रिया में। आज हम जनरल एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। जनरल एंट्री के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर इनके रूल पढ़ना होता है और उसी के बाद हम जनरल एंट्री करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए यूज़फुल हो सके। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? अकाउंट्स को मतलब खाते 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 टाइप। फर्स्ट जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में दो खाते प्रतिनिधित्व करते हैं, पूंजी खाता, आहरण खाता। पूंजी कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट मेन 2 टाइप के होते हैं। इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया जाता है पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट में जैसे डेटर, क्रेडिटर ये सब आते हैं, जैसे राम मोहन। कैपिटल अकाउंट जब कोई मतलब बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, और जब वह अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकलेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट या आहरण को डेबिट किया जाता है। दूसरा होता है वस्तुगत खाता, जिसे रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट में जैसे एसेट्स, फर्नीचर, कैश ये सब आते हैं। तीसरा होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र के खाते को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस ये सभी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक अकाउंट्स के टाइप के बारे में पढ़ा। अब हम इन अकाउंट्स के रूल पढ़ेंगे। इन सभी अकाउंट्स के अलग अलग रूल हैं, इसी के आधार पर जनरल एंट्री की जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते का रूल। पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते का रूल: पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट करो। दूसरा, देने वाले व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट करो। अर्थात जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने किसी को मोहन को पैसे दिए तो मोहन कौन है? पाने वाला। तो मोहन क्या होगा? डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट। फिर दिया क्या हमने? कैश, तो टू कैश। सेकंड हम पढ़ेंगे वस्तुगत अकाउंट के रूल। रियल खाता: जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा रूल? जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे क्या करना है? डेबिट। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो वो फर्नीचर जब अगर जाएगा अपने बिजनेस से तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। नॉमिनल, जैसे हम बोलते हैं नाम मात्र का खाता, या सभी खर्च और हानि को डेबिट, एंड सभी प्रॉफिट व आय को क्रेडिट। आइए तो हम अब सीखते हैं कुछ जनरल एंट्री करना। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा, राम ने 10,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 2 अकाउंट कौन कौन से हैं जिसको हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो जैसे राम ने व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। तो एक तो कैश अकाउंट हो गया। और जब व्यापार शुरू किया तो पैसा कौन लगा रहा है? राम। लेकिन राम कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नाम कभी भी अकाउंट्स में नहीं आता है, क्योंकि बिजनेसमैन के 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है ड्राइंग्स अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। जब व्यापारी व्यापार में अपने निजी के लिए जब पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, और अगर पैसा लगाता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। एक तो कैश आया
तो कैश सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश कौन सा अकाउंट है। तो कैश हमने पढ़ा था अभी, कौन सा अकाउंट है ये, रियल अकाउंट या वस्तुगत खाता। तो इसका रूल है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो यहाँ कैश हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, देने वाले को क्रेडिट करो। पर यहाँ पे हम क्योंकि स्वयं की पुस्तकों में स्वयं का नाम नहीं लिखते हैं, तो आपको पता है बिजनेसमैन के 2 अकाउंट होते हैं, ड्राइंग्स और कैपिटल। जब वो देगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकंड है, सोहन से फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। फर्स्ट फर्नीचर, दूसरा सोहन। फर्नीचर क्या है, वस्तुगत खाता। वस्तुगत अकाउंट का रूल है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो फर्नीचर अकाउंट DR हो जाएगा। और सोहन, देने वाला कौन है, किससे खरीदा, फर्नीचर। यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ है कि कैश में खरीदा। अगर कैश में खरीदा तो सोहन का नाम नहीं आता, लेकिन सोहन से खरीदा तो देने वाला कौन है, सोहन। पर्सनल अकाउंट, तो देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ ये रूल लगेगा, फर्नीचर जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो फर्नीचर अकाउंट DR। और टू सोहन्स अकाउंट, जैसे यहाँ लिखा मैंने कि 20,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे। थर्ड है किराया चुकाया। तो किराया चुकाना, तो बिजनेस से क्या गया होगा, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, वस्तुगत, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। और चुकाया क्या, खर्चा कौन सा था, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने चुका कि 5,000 रुपीज़ चुकाए। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से जर्नल एंट्री करना आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे ज़्यादा जर्नल एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री को और भी विस्तार रूप से समझेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।